बोले अंतःपुरांतरचरीम अनिहत्य बंधुम स्वामुद्बहे कदमिति प्रमुदामुपाय। महाराज मैं उपाय लिखती हूँ। हमारे यहाँ की प्रथा है, जिसका विवाह होने वाला होता है, कन्या का विवाह के एक दिन पहले माता कात्यायनी का पूजन करने जाती है। और माता कात्यायनी का मंदिर है नगर के किनारे। मैं आऊंगी, वहीं से आप मुझे ले जाइए। पत्री लिख करके महाराज एक ब्राह्मण के हाथ में भेज दिया। हे ब्राह्मण देवता, मेरी लाज आपके हाथों है। यदि थोड़ा भी विलंब हुआ तो मैं लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाऊंगी। ये ब्राह्मण अपनी जान पर खेल करके महाराज द्वारिकानाथ के पास में पहुंचा है। जो ही पत्र पढ़ करके सुनाया, भगवान ने सम्मान किया। बोले ब्राह्मण देवता, जैसे रुक्मिणी हमको चाहती हैं, हम भी उनको चाहते हैं। और तुरंत सारथी को कहा कि रथ सवार करो, चल पड़े। रास्ते में बलराम जी महाराज मिले। कहाँ जा रहे हो? वहाँ जा रहे हैं। अरे भाई, कुछ अता पता होगा, कुछ गांव का नाम होगा। किसी ने कहा कि महाराज हम समझ गए, कुंडिनपुर जा रहे हैं। बलराम जी सोचते हैं कि वहाँ तो बड़े बड़े राजकुमार आएंगे, सब लोगों के बीच में हमारा कन्हैया कहीं अकेला ना पड़ जाए। पीछे से चतुरंगणी सेना सजा करके ये भी चलने लगे। यहाँ पर महाराज दिव्य भगवान का स्वागत हुआ है। बड़े बड़े राजकुमार आए हैं बारात लेकर के, जिनमें प्रधान बाराती है जरासंध। जो ही कृष्ण को देखा, जरासंध ने रुक्मिणी को कहा कि भैया हम तो शिशुपाल को कहा, भैया हम तो सुने हैं कि कन्हैया भी यहाँ आए हैं। तो क्या हुआ? जात का नहीं, पात का नहीं, कुल खानदान का नहीं, क्या कर सकता है हमारे सामने? हमेशा माखन चुराने वाला, भेड़ बकरी चराने वाला, आखिर कर ही क्या सकता है? आज ही से, कल ही से तो द्वारिका का राजा हुआ है। जरासंध कहते हैं कि साधारण न समझना, मुझे जैसे बलवान को 17 बार परास्त करने वाला कोई साधारण थोड़ी हो सकता है। और उसको केवल माखन चुराना नहीं आता है, और भी चुराना आता है। हम तो इसलिए सावधान कर रहे हैं कि बिना विवाह के ना रह जाओ आप। अब तो महाराज रुक्मिणी को संदेशा दे दिया गया, व्यवस्था चुस्त रखिए। 10,000 सैनिकों को बिल्कुल नियुक्त कर दिया गया। लेकिन बहन तो कात्यायनी का पूजन करने जाएंगी ही। 10,000 सैनिकों को नियुक्त किया गया। उसके अंदर बड़े बड़े योद्धा घेरा बना करके चल रहे हैं। उसके अंदर महाराज 108 सखियां घेरा बना करके चल रही हैं। बीच में रुक्मिणी माता पूजन की थाली लेकर के, माला लेकर के जा रही हैं माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए। इतने में महाराज द्वारिकानाथ बगल से आए हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। इतने में भगवान जो हैं बगल से आए हैं, और सैनिकों का जो घेरा था उसको तोड़ करके जो ही अंदर प्रवेश करने लगे, सैनिकों ने रोक दिया। कहां जा रहे हो? चलो बाहर। भगवान हंस पड़े। भगवान की हंसी में तुम आया है महाराज। सब लोग मोहित हो गए, भगवान की छवि का दर्शन करने लगे। एक कहता है भैया कैसे हंस रहा है, देखो कैसे इसके दांत चमक रहे हैं चांदी जैसे। दूसरा कहता है भैया इसके दांत क्या देख रहे हो, इसका पीतांबरी देखो महाराज, करोड़ों करोड़ों सूर्यों को मात करने वाला। तीसरा कहता है भैया पीतांबरी को क्या देखते हो, इसका मुकुट तो देखो, एक एक मणि करोड़ों करोड़ों की जड़ी हुई है। चौथा कहता है भैया मुकुट को क्या देख रहे हो, इसके पैर पैर की जूतियां देखो, कितनी बढ़िया जूतियां हैं। भगवान थोड़ा और आगे आए। अच्छा कन्हैया कर क्या रहे हैं किसी को मालूम नहीं। कन्हैया की छवि को देखने में सब लोग लग गए। कोई जूती को देख रहा है, कोई मुकुट को देख रहा है, कोई पीतांबरी को देख रहा है। कन्हैया सीधे रुक्मिणी के पास में आ गए, उठा लिया और रथ में विराजमान करा दिया। और सारथी को कहा कि बढ़ाओ। अरे भैया इनकी छवि को क्या देख रहे हो, रथ देखो कितना बढ़िया है।
इसमें गरुड़ जी बैठे हैं, देखो जब चलता होगा तो गरुड़ के समान उड़ता होगा। बोले कि रथ को क्या देख रहे हो, घोड़ों को देखो, ऐसे लगते हैं मानो शार्दूल। दूसरा चाबुक लगाया गया, महाराज हवा से बात करने लगे। एक सैनिक कहता है भैया वो तो सब ठीक है, लेकिन रुक्मिणी कहाँ गई? बोले मुझे क्या मालूम। अरे क्या कर रहे थे तुम? बोले मैं तो उनकी जूतियां देख रहा था, जो सामने व्यक्ति आया। दूसरा कहता है मैं मुकुट देख रहा था। कोई कहता है मैं तो उसका पीतांबरी देख रहा था। एक कहता है कि मैं बताऊं कहाँ गए? वो ले तो गया टेढ़ी टांग वाला। अरे हम 10,000 सैनिकों के बीच से रुक्मिणी को लेकर के चले गए, बताया नहीं? बोले पहले तो हमको ये लगा कि इनको रोकना चाहिए, लेकिन दोनों की जोड़ी देख करके मैं बिल्कुल मुग्ध हो गया। मैंने सोचा कि ये जोड़ी जो है रुक्मिणी वास्तव में इन्हीं के लायक है, और जब सब काम हो जाए तभी बताया जाए। अब पीछे से महाराज ले गयो कह करके दौड़े, पीछा किया, लेकिन कन्हैया चले जा रहे हैं। रुक्मिणी को जब पता चला तो उसने भी पीछा किया। कई बार कह रहे हैं कि कृष्ण रुक जाओ, रोको रथ को, यदि तुमने माता यशोदा का दुग्ध पान किया है तो रथ को रोक दो। भगवान तुरंत रोक दिए और परास्त करके उसको बांध करके महाराज रथ के पीछे वाले भाग में डाल दिया। बलराम जी महाराज ने छुड़वा दिया, लेकिन रुक्मिणी ने कहा था कि यदि अपनी बहन को वापस ना कर पाया मैं अपने नगर को प्रवेश नहीं करूंगा। एक भोजकट नाम का नगर बसा करके वही रहने लगा। लेकिन भीष्मक जी महाराज कहते हैं बेटा बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मैंने संकल्प किया था कि अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ में करूंगा, तुम्हारे दुराग्रह के कारण यह कार्य संपन्न नहीं हो पाया। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अपने मन के मालिन्य को मिटाओ, चलो चलते हैं द्वारिका। रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ में करके आते हैं। सारा समाज महाराज द्वारिका पहुंचा है। दिव्य महाराज इनका स्वागत हुआ है। सुंदर विप्रदेवों ने पूजन की तैयारी की, विवाह की तैयारी की, और रुक्मिणी माता के साथ में विवाह प्रारंभ हो गया।